रिमशा जी, मैं जब सारी चीज़ें अब एज अ इंडिपेंडेंट मैं ऑब्जर्वर ये देख रहा था, क्योंकि मैं एक साइड की स्टोरी जब मैंने सारी सुनी, मैंने उनसे बातचीत की, उनके वकला से भी बातचीत की, वो सारी जो प्रूफ्स और वो चीज़ें आई, तो मैं यही सोच में पड़ गया था कि ट्रिगर पॉइंट क्या था आपका वहाँ जाने का। वो आपने कहा कि आपको धमकियाँ आ रही थी, जी, आपको इरिटेट किया जाता। हमारे वेंडर्स को कॉल्स की गई, हमजा पे जो झूठी एफआईआर कराई गई, मैं भी आपको एक हमजा एप्लीकेशन ने देती कभी हूँ, उनसे बात नहीं नहीं की। की। और आप देखें, चलें 13 मई को हमने जाके दरख्शां थाने में एप्लीकेशन दी, ठीक है। एक चूंग वाली भी आपने एप्लीकेशन दी, वो उसमें भी दी डेट्स है। थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, वो क्या हुआ था? कौन सी कि डेट्स वो ऊपर डेट्स नीचे? जो 25 आपने कहा कि उसमें वो डेटें थी कि जिसमें राब्ता खत्म हो गया हुआ था, कुछ डेट्स खराब थी चूंग वाले में नहीं, हम एप्लीकेशन लोगों में। ने अपना स्टांस जो है एस्टेब्लिश किया था कि धमकियां पहले से आ रही थी और हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये झूठी एफआईआर भी करा दी गई है और दोबारा से ये मामला शुरू हो गया इन डेट्स पे, जो कि 10 मई से शुरू हुआ, तो इसलिए हम आपने फिर इसीलिए एक्शन ले रहे हैं। तो इसलिए आपने वो चूंग वाली जी, एप्लीकेशन दी। क्योंकि हमें एनसीसीआईए ने बोला था कि कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जो कि पुलिस के अंडर फौजदारी आती हैं। होती हैं। जी, उन्होंने बोला वहां जाके एप्लीकेशन दें, एफआईआर कराएं, हम इसीलिए गए, आप एनसीसीआई की गाइडेंस में गई हैं वहां वहाँ गए पे हैं। जी एप्लीकेशन देने के जी। लिए। अच्छा, अभी सिचुएशन क्या है? अब ये सारा केस हो गया और जिस तरह बात उठी, इवन जो हुकूमत वक्त है उसका रिएक्शन कैसा रहा आपकी तरफ? पहले तो ये था कि हम लोगों ने कोशिश की थी एप्लीकेशन देने की भी, तो जैसे ही चूंग थाने में हम गए हैं तो वो एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला सिटिंग एमपी है, हमें डायरेक्शन नहीं है, हम इस तरह से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ओके। लेकिन जैसे ही सारा मामला, जो सीएम पंजाब हैं इस वक्त मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके नोटिस में ये चीज़ें लाई गई, तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बिल्कुल मतलब इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं हरगिज़ ये रोना नहीं रो रही कि मैं औरत हूँ, मेरे पे तरस खाया जाए, मेरी बहन पे बिल्कुल तरस ना खाएं। हम आपके साथ सबूतों पे बात कर रहे हैं, आप हमारा सबूतों के ऊपर ही फैसला कर दें। और उन्होंने दिया, एनसीसीआईए ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमें जो, मतलब आप कह लें कि जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मामला थे उन पे गाइड भी किया है। फिर जो उन्होंने बोला कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी, देखिए हमारे एविडेंस, आप सिर्फ मुझे बताएं, अगर हमारे पास कुछ भी ना होता, एनसीसीआईए में कभी भी एक सिटिंग एमपीए को हाजिरी के लिए ना बुलाया जाता। अच्छा, अभी तो केस बिल्कुल थोड़ा सा आपसे बातचीत करके मुझे ये क्लियर हुआ है कि ये मसला सिर्फ ये था कि वो मूव ऑन नहीं करने देना चाह रहे थे उनको। जी, वो वो मूव ऑन बज़िद है कि होने पे मोमना उनसे ही शादी करे। मेरा ख्याल है एक औरत की अपनी मर्जी है, मैं अगर किसी से शादी नहीं करना चाहती, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है? पॉइंट क्लियर है कि और अगर आप देखें कि हमारे माशरे में यही होता है ना, जब औरत की बात आएगी, और स्पेशली वो तो बहुत ही बुरी औरत होगी जो आके बोल रही है अपने लिए, तो जुर्रत कैसी हुई कि बोल ली, और बोल ली गई तो कैरेक्टर पे आ गई बात है। क्या जिनके कैरेक्टर नहीं ठीक होते उनकी भी जानों पे आपके हक हैं? आप किस तरह ये स्पेसिफाई कर सकते? चलें जी, अच्छी औरतें नहीं भी हैं, तभी आप कह रहे हैं कि जी शादी भी आपने उसी से करनी है। आज आपको याद आ रहा है कि वो अच्छी औरत नहीं है। अभी 10 मई 13 मई तक तो आप ये कह रहे थे कि शादी सिर्फ मुझसे होगी। अभी आपको लग रहा है बदकिरदार हैं, तो ऐसे हैं, पैसे खा लिए हैं, ये कर लिया है। आप इतने टाइम से क्यों सोए हुए थे? हमें क्यों एप्लीकेशन देनी पड़ी? हमें ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ा? मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि जिस वीडियो के ऊपर ये सारा कुछ क्रिएट किया गया, वो वीडियो मुझे मेरे गार्ड ने दी थी। मैं आपको पूरा वाकया बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वो वीडियो, कुछ लड़के आए मेरे घर के बाहर, उन्होंने मेरे गार्ड को वीडियो दिखाई जिसमें मैं और वो वीडियो भी किसी आईपैड के ऊपर से शूट हुई हुई है, और वो दिखाया गया कि जिसने शूट किया वो भी मोमिना का हाथ है, उसमें अंगूठी भी उन्होंने पहनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि वो देखें, वो वीडियो मेरे गार्ड ने देखी, मैंने वो वीडियो जब मेरे गार्ड से ली तो मैंने इनको भेजी कि ये देखो ये क्या हो रहा है, इसको रोको। वो उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस थी और उनके रिश्ते के टाइम की तस्वीरें थी, वो ये कह रहे थे, इन्होंने मुझे इस बात के लिए थ्रेट भी किया कि मैं ये क्लेम करूंगा कि मोमना तो मुझसे इंगेज थी, तो आप उसकी शादी कहीं और कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला, आपको ये कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की बातें करें या ऐसी धमकियां दें। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो दिखाई गई है कि मैंने ये वीडियो पब्लिक की है, इस पे एनसीआईए की मेरे पे इन्होंने, आप देखें दोनों बातों में ही, दोनों बातें खुद से ही मैच नहीं हो रही। एक आप कह रहे हैं गार्ड आके दिखा रहे हैं, मैंने 2 उनको वॉइस नोट दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों का क्लेम किया गया। पहले कह रहे हैं घर के बाहर आए कोई 3-4 लड़के, उन्होंने दिखाई। फिर कहते हैं जी रात को मुझे मेरे ड्राइवर ने दिखाई है, मैं एनसीसीआई को जमा करा चुकी हूँ कि जी इस तरह। जब एक चीज पब्लिक हुई ही नहीं है, उन्होंने आपको सबको राब्ता किया कि ये मोमना को कहें कि ये ना करे? जी मोमना को कहें ये ना करे। मोमना ने क्या किया है मुझे आप ये बताएं ना, कि आप क्लेम कर रहे हैं, मुझे दिखाएं वो सोशल मीडिया पे या कहीं पे, कहाँ है वो वीडियो जिसकी अगर ये बात करें कि हमारी तस्वीरें जो साथ शादी की हैं, कि जब मतलब इनका रिश्ता हुआ, वो वाली तस्वीरें, वो तो इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, मैं देख के आई हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो ये ऐसे कर दूंगा, मैं ये क्लेम करूंगा फोटोज लगा के कि ये तो मुझसे इंगेज थी। तो इनकी तरफ से आई है ये धमकी,
नहीं तो एनसीसीआई है मतलब हमारी धमकियों पे या हमारी बातों पे, मतलब वो वो हमारे से आप क्यों क्या पार्शियल क्या हो गए? वो आपने जो एप्लीकेशन दी है वो वीडियो आपने फॉर एविडेंस रखी है कि ये नहीं, वीडियो? वो धमकियां रखी हैं जो इन्होंने दी हैं हमें। वो वीडियो नहीं रखी? नहीं, वो तो आप कह लें उसका, देखिए उसमें बहुत सारे हिस्से हैं उस एप्लीकेशन में, वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि केस पे तो बात ही नहीं की मैं वही गई, जानना चाह रहा हूँ केस कि पे बात करने ही नहीं दी गई। उसके बाद वो है, उसके बाद इनकी अपनी अहलिया के जो उसके ससुराल मैसेजेस गए हैं वो हैं, जो हमजा को किए गए हैं वो हैं, जो मोमिना इकबाल को किए गए हैं वो हैं, जो हमसे रब्ता किया गया वो हैं। तो आप सिर्फ उस वीडियो या एक बात को कि जी वो तस्वीर जो ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते की टाइम की हैं उसके बारे में कहा गया, केस ये नहीं है। रिमशा जी, ये इनकी अहलिया क्यों कॉल कर रही हैं? वो क्या चाहती हैं? उनकी उनकी डिमांड क्या है? हमें वो यही बात ही उनको अपने शोहर की तरफ से नज़र आ रहा है कि जी वो कह रहे हैं जी मैंने तो सिर्फ इन्हीं से निकाह करना है, वो कहती हैं ये मैं होने नहीं दूंगी। मोमिना ने बारहा यकीन दिलाया कि मैं भाई इस बंदे के साथ खुद भी नहीं कोई किसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहती, वो उन्हीं की अपनी घर की लड़ाई है। तो वो क्यों फोन करती हैं इनके? वो इसको कहती हैं कि वो आपने उससे शादी नहीं करनी, निकाह नहीं करना, और मोमिना ने यकीन दिला दिया कि भाई मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। लेकिन साकिब खान की अपनी हरकतें तो अपनी अहलिया को उनको नजर आ रही होंगी ना ये क्या कर रहे हैं, तो अब कि वो पीछे ही नहीं हट रहे ना हटने दे सुमेरा रहे। खान क्यों कॉल करती हैं? वो क्या डिमांड करती हैं? उनके यही थ्रेट्स थे कि तुम अब फिर से मैं तुम्हारी वो अब रिवेंजफुल हैं, वो इंतकामी उस पे हैं कि जी मैं तुम्हारा भी कहीं घर वो नहीं भी बसने क्या दूंगी। इनका घर नहीं बसने देना चाहती? जी उन्होंने ये, आप बताएं इन लॉस को मैसेज करने का क्या तुक बनता है? क्या मैसेज करती हैं? यही कि जी मोमना ऐसी है, ये तो मेरे शोहर के साथ इनका रिश्ता हो चुका था, ये उनसे शादी करने वाली लेकिन थी। उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मोमिना की शादी। यही हमें भी नहीं समझ आ रहा कि इस हरासमेंट की वजह क्या है। मुझे किसी सुनने में आया था कि वो अपने जो गिफ्ट्स हैं वो वापस डिमांड कर रही हैं, क्या ये भी है? मैंने फिर आपसे वही बात बोली है कि हमें वो उनकी बेगम जो सी हैं वो डिमांड कर रही हैं। उनकी बेगम को कैसे पता कौन से गिफ्ट्स हैं? मतलब कि इतनी बेबुनियाद बातें हैं। मैं फिर से कहती हूँ, अव्वल तो इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है भी तो आप रिकवरी सूट क्यों नहीं फाइल कर देते? आपने पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? आप जब से ये 1.5-2 साल से सोए हुए थे, और हमारे गिफ्ट जो गए हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात कोई कर रहा? अच्छा, अब इनकी जो सुमेरा खान साहब, क्योंकि सुमेरा खान साहब का मुझे अभी भी वो समझ नहीं आ रहा कि उनका इंटरेस्ट क्या होगा कि वो आपको थ्रेट कॉल कर रही हैं अब, जबकि उनको पता है कि मोमिना शादी कर चुकी हैं। कर चुकी नहीं थी ना, वो सिर्फ रिवेंजफुल थी कि मैं इनकी शादी होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, मोमिना की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? रिवेंजफुल है ना वो, कि मतलब उनकी शादी में इस वजह से प्रॉब्लम आए, जो कि आपके बकौल आपने देखे भी हैं। तो मैंने काफी सारे एविडेंस देखे हैं। जी वही है ये न्यूज़ ब्रेक करने वाली कि साकिब खान चद्दर जो है शादीशुदा, वही है न्यूज़। उनको ये पता है कि मोमिना को ये बात नहीं पता थी। उनको सवाल पूछना चाहिए अपने शोहर से, उनको सवाल पूछना चाहिए था उनकी फैमिली से, जो कि रिश्ता ले लेके बार बार आ रहे थे। अच्छा, जो सुमेरा खान की तरफ से कॉल आ रही थी, साकिब खान चद्दर के जो वाइफ हैं उनकी तरफ से जो कॉल आ रही थी, वो क्या कॉल्स थी, वो क्या कहती थी? आपको कभी कॉल आई उनकी? नहीं, मुझे तो नहीं आई जी। यही इन्हीं चीज़ों पे बात हो रही थी पास्ट के, जी इनका रिश्ता होने वाला था, मोमिना तो शादी करने वाली थी उससे, मोमिना को पता था। मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एविडेंस जमा करा चुके हैं कि हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ। हमें नहीं पता था कि उनकी शादी हुई है, लेकिन वो सिर्फ रिवेंजफुल हैं कि हमारी शादी अगर ख़राब हुई है, जो भी मामला है, तो इसका भी घर नहीं हमने बस जी। अच्छा, एक और बात बताएं, क्या मोमिना की पहले से शादी कोई हुई भी थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही कहती हूँ कि अली शफाक साहब ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनकी शादी नहीं हुई कोई आप देखें, नादरा का आप भी रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, कोई भी निकलवा सकता है। प्लीज़ आप निकलवाएं, हमें भी बताएं। ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है, हमें भी इन्हीं के थ्रू पता चली कि हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका हुआ है।